Hello friends, in today's video we will be going to understand about the term financial planning and how the financial planning is very much important to smooth flow of an organizational activities. फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है हमें, ये इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सीधा है फंड्स रिक्वायरमेंट कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दूसरी आपको कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फंड है ये स्पेसिफाई करना। बस यही दोनों चीज हमेशा ध्यान रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइंग सोर्स ऑफ फंड्स, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन डिटेल। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सीधा मतलब है आप फंड्स को कहां से उठाएंगे, व्हाट आर द स्पेसिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स, एंड नंबर 2 उन फंड्स की आपको जरूरत क्यों है, आप उन फंड्स को इन्वेस्ट कहां करने जा रहे हो। तो एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग इन्हीं दोनों चीज को देखता है कि कितने फंड्स की जरूरत है और फंड्स कहां से उठाए जाएंगे। आप ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई यू आर डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आर सिर्फ दो चीजों के लिए। नंबर 1, जब कभी भी फंड्स की जरूरत हो तो आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। घर में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मकसद यही है कि जब जरूरत पड़े तब आपको कहीं बाहर यहां वहां भटकना ना पड़े। बस यू हैव टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर यू रिक्वायर्ड इट। एंड नंबर 2, यू हैव टू अवॉइड रेजिंग फंड्स अननेसेसरली। जो लोग फाइनेंशियल प्लान नहीं करते हैं वो ऑब्वियस है अननेसेसरी के फंड्स यहां वहां से उठाते रहते हैं। ये एग्जैक्टली लोन लेने की तरह है, जब आपको कुछ पता ना हो तो आप अननेसेसरी के लोन यहां वहां से लेते रहते हैं। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग दो वजह से की जाती है, जब आपको पैसे की जरूरत हो तब, और दूसरा फंड्स अननेसेसरली आप रेज ना करें। क्यों? ये फाइनेंशियल बर्डन ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ा देता है। तो इस फाइनेंशियल बर्डन को ना बढ़ाने के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए ये फायदे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करने के। कौन कौन से फायदे हैं? फायदा नंबर 1, इट प्रिपेयर्स यू रेडी फॉर द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बनाता है। आप हमेशा आगे की सोचते हैं और फ्यूचर में होने वाले किसी भी ग्रोथ एक्टिविटी के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहते हैं। एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नंबर 2, बिजनेस इज फुल ऑफ शॉक्स एंड सरप्राइजेस। टू अवॉइड दिस शॉक्स एंड सरप्राइजेस यू नीड टू हैव फाइनेंशियल प्लानिंग। अ बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग गिव्स यू अ शॉकअप to avoid shocks and surprises faced by the business. Then comes the third point, it is a link between investment and financial planning. ये what is the investment and financial planning? इसके ठीक पहले वाले वीडियो में देखा था उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मीन्स कौन कौन से एसेट्स हम क्रिएट करने वाले हैं, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स कहां से हम सोर्सेज ऑफ फंड्स उठाने वाले हैं। डिसीजंस याद ही होंगे, एग्जैक्टली वही चीज है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस को बैलेंस करके रखता है, एक लिंक बना कर रखता है। पैसे कहां उठाओगे, पैसे कहां खर्च करोगे, बस यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग इज इवेल्युएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस। हाउ मच यू आर परफॉर्मिंग, हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, आर यू परफॉर्मिंग गुड और बैड, इज द बेस्ट इंडिकेटर, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सट से बता देगा। तो बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग करना फाइनेंशियल मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हमारे जैसे कॉमन पर्सन्स के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, एंड इस अनसर्टेनिटीज को कम करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लाइफ जी रहे हैं इस वजह से ताकि हमारी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ चलते रहे। इस स्मूथ लाइफ के अंदर जब कभी भी शॉक्स एंड सरप्राइजेस आते हैं, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आती है, तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है तो आपको किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी से लड़ने में मदद मिलेगी। एग्जाम्पल, मेरे पास किसी भी तरह का एक्सीडेंटल खर्च आता जो काफ़ी बड़ा है,
अगर ऐसा कोई खर्च है और मैं सही तरीके से फाइनेंशियल प्लान कर रहा हूं तो मुझे ऐसे अनसर्टेनिटी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बट अगर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग सही नहीं है तो मेरे लिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है और मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। एंड दैट इज़ वाई फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको इतने सारे फायदे देता है, मैनी फोल्ड बेनिफिट्स देता है। एंड इसके सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, जब जरूरत पड़े फंड्स की अवेलेबिलिटी हो एंड अननेसेसरी फंड्स कहीं से भी ना उठाएं। इट्स अ रिक्वेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मोर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में देखते हैं एक बेसिक टॉपिक, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर।